वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने छात्रों को ग्रेजुएशन के बाद करियर ऑप्शन हेतु एमए ज्योग्राफी संबंधी जानकारी प्रदान करना चाहेंगे। विद्यार्थियों, आपको भूगोल विषय बहुत पसंद है तो आप अपना बहुत ही अच्छा करियर इसमें बना सकते हैं। भूगोल सामाजिक विज्ञान से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके तहत आप सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक सभी पहलुओं को देख व समझते हैं। यह केवल समाज ही नहीं बल्कि अगर व्यापक तौर पर कहें तो विश्व स्तर की सभी समस्याओं का हल भूगोल के दायरे में ही आता है। भूगोल एक नेचुरल साइंस की शाखा है जिसके तहत पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल एवं जीव मंडल का विश्लेषण किया जाता है। जनता कॉलेज पिछले एक दशक से इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक चला रहा है और विभाग के पास देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले समृद्ध पूर्व छात्र हैं। अगर हम करियर स्कोप की बात करें तो सबसे पहले आप एमए ज्योग्राफी करने के बाद जीआईएस स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, विशेषकर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में। नेक्स्ट करियर ऑप्शन की बात की जाए तो आप टाउन एंड अर्बन प्लानर बन सकते हैं। एमए ज्योग्राफी करने के बाद आप टाउन प्लानर का कोर्स कर सकते हैं और आप साथ ही साथ टाउन प्लानर का कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में नौकरी पा सकते हैं। अर्बन और टाउन प्लानर की अगर आप बात करें तो आप इसमें एक तरह से नक्शा बनाने का काम करते हैं। तीसरा करियर स्कोप की अगर बात की जाए तो आप मेट्रोलॉजिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। एमए ज्योग्राफी करने के बाद आप मौसम वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। इस विषय के विद्यार्थी मौसम का पूर्वानुमान की जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा आप एनवायरमेंटल मैनेजर भी बन सकते हैं। ज्योग्राफी के विद्यार्थी एनवायरमेंटल मैनेजर के पद पर कार्य करते हैं। पर्यावरणीय आपदाओं से कैसे निपटना है, पर्यावरणीय आपदाओं की रोकथाम के क्या क्या उपाय करने हैं, ये सारे आप एनवायरमेंटल मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। साथ ही आप नेचर कंजर्वेशन ऑफिसर के पद पर भी काम कर सकते हैं, विशेषकर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में। साथ ही साथ आप कार्टोग्राफी का काम भी कर सकते हैं, जिसे आप हिंदी में मानचित्रकार कहते हैं, और आप इसमें नक्शा, डायग्राफ, चार्ट आदि का निर्माण करते हैं और इसके भी ऑप्शंस आपके लिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में खुले हैं। साथ ही साथ आप एकेडमिक फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। एमए ज्योग्राफी करने के बाद आप आगे पीएचडी करके अपने लिए एकेडमिक्स में एक नए रास्ते तलाश सकते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में अगर बात करें तो ज्योग्राफी विषय बहुत बड़े स्तर पर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के अवसर प्रदान करता है। यह विषय कक्षा 6 से लेकर पीएचडी तक पढ़ाया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह विषय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एमए ज्योग्राफी करने के बाद आप नेट पास कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी जा सकते हैं। एमए प्लस बीएड करने के बाद आप स्कूल स्तर के पर लेक्चरार भी बन सकते हैं और पीएचडी करने के बाद आप एक कॉलेज के रास्ते भी अपने लिए खोल सकते हैं। और साथ ही साथ एमए ज्योग्राफी यूपीएससी में भी आप कह सकते हैं आपको एक नया रास्ता प्रदान करता है। क्योंकि यूपीएससी में ज्योग्राफी पिछले कुछ दशकों से एक पसंदीदा सब्जेक्ट के रूप में उभर रहा है। तो साथ में साथ आप कह सकते हैं कि करियर स्कोप के तौर पर एमए ज्योग्राफी अपने आप में बहुत सारे ऑप्शन समेटे हुए हैं। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप एमए ज्योग्राफी करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। और ड्यूरेशन के तौर पर अगर बात की जाए तो यह कोर्स 2 ईयर्स का है। और इंटेक की बात की जाए तो हमारे जनता कॉलेज में एमए ज्योग्राफी के लिए टोटल 60 सीट्स है और इस कोर्स की फ़ीस है 30,000 पर एनम। एफिलिएशन की बात की जाए तो हमारे यहाँ यह कोर्स सीबीएलयू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और अगर आपको इस कोर्स संबंधी कोई भी क्वेरीज है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।